दोस्तों जय हिंद। हम अभी मौजूद हैं ट्रेन में, चूँकि जैसा कि मैं आपको दिखाया था कि पंचायत सहायक जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो अभी सारे पंचायत सहायक साथी यहाँ पे मौजूद हैं और ये हैं माननीय पाठक जी। ये इनसे चर्चा करेंगे और तमाम पंचायत सहायक साथियों से चर्चा करेंगे कि उनका जो आज का जो सफ़र है वो कैसा चल रहा है और इस भर्ती को लेकर सभी पंचायत सहायकों के मनसा में आखिर क्या है, ये भर्ती किस तरीके से चल रही है, क्या क्या असुविधाएं पंचायत सहायकों को हो रही हैं और क्या क्या इसमें ग्राम पंचायत के लोगों को जो भी सुविधाएं देनी है वो सुविधा अभी देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और वहां से जो ट्रेनिंग मिलने वाली है उसके लिए पंचायत सहायक कितने उत्सुक हैं, इसी तमाम विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बताइए पाठक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर, हम ये कहना चाहेंगे सर कि सबसे पहले हमें हैप्पी जर्नी सब दोस्तों के लिए सबको नमस्कार करना चाहते हैं हम कि आज हमारी जर्नी हो रही है हमारा सब वहाँ लखनऊ जाने के बाद हम ये चाहेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग हमारी जो व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर ट्रेनिंग की हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी। वहाँ पर ट्रेनिंग होने के बाद सर हम वहाँ पर हर चीज़ की हम ये बोलेंगे, ट्रेनिंग आने के बाद जर्नी में आने के बाद कि सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में हर चीज़ की व्यवस्था दी जाए। वहाँ पर हर चीज़ का होगा, एक बच्चा छोटा बच्चा भी, घर का बच्चा जो है छोटा बच्चा भी है, उसकी पालन पोषण और हर चीज़ की व्यवस्था दिया जाए। वो सब तो चलता है ना, वो जैसे पुष्टाहार आते हैं और उसके साथ साथ जो गरीब परिवार हैं उनके लिए जो भी खाद्य सामग्री है वो सारा कुछ तो हो ही रहा है। आज ये सर हो रहा है कि हमारे ग्राम पंचायतों में वहाँ पे ये हो जा रहा है कि किसी की अंगूठा फिंगर नहीं लग रहा है, उनकी राशन वितरण नहीं हो पा रही है, किसी की देखा नहीं। वो तो फिर वहाँ पे एक परिवार में कई लोग हैं, इनका नहीं लगेगा तो उनका लग जाएगा उस तरीके। नहीं सर, वो तो है सर, किसी का नहीं लगे, किसी के घर में 2 परिवार है, दोनों का अंगूठा नहीं लग रहा है, उनका दोनों का राशन का नहीं है, सबको आधार कार्ड सब कुछ दिखाई दे रहा है, सबमिट दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो बता रहे SDM साहब, मतलब आपके कहने का मतलब है जो डिजिटल चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी है जी सर। हम ये चाहना नहीं सर, गड़बड़ी नहीं जाना चाहते सर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे अंडर में जो कार्य किया जाए, हमारे अंडर में जो कार्य किया जाए वो हम उसको भी विवरण दिया जाए। हमारे अंडर में कुछ ऐसा प्रोसेसिंग हो जो लिख कर दिया जाए कि अपना जाके राशन खुद परिवार वाले जाके उठा सके। मतलब देखिए इनके कहने का मतलब है कि जो राशन कार्ड की प्रक्रिया है वो पंचायत सहायकों के अंडर में दी जाए कि पंचायत सहायक उसे खुद से चढ़वा पाएँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है, फिंगर नहीं ले रहा है, तो पंचायत सहायक खुद से उसमें एडिट करके ग्रामवासियों की सहायता करें, यही आपका कहना है? और सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हर ग्रामों में, हर गांव पंचायतों में हर चीज़ की सुविधा की जाए। सबसे पहले कि हमारे शौचालय की सुविधा, शौचालय में जाने के बाद से चारों तरफ रास्ते पे देखें तो सबसे गंदगी होती है, इससे हमारी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ये हो जाए कि हर शौचालय जो नहर जो बना हुआ है वहाँ पे हर ग्राम प्रधान वहाँ पे जाके एक शौचालय बनाए ताकि मतलब गंदगी ना हो, साफ दिखाई दे हमारा गाँव। ये देखिए, ये जो शौचालय की आप बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में सरकार है वो तो घर घर शौचालय दे ही चुकी है, लगभग कुछ बाकी है उसमें, लेकिन जिन लोगों के पास जगह नहीं है वो लोग भी उनके लिए जो सार्वजनिक शौचालय है उनका भी निर्माण कराया जा रहा है। तो इस पे तो काम चल रहा है ऑलरेडी। बहुत जगह ऐसे गांव जो पेंडिंग में है वहाँ पे इसका बारे में कुछ विचार हुआ ही नहीं है, वहाँ पे किया नहीं है। तो उसका आख्या निर्देश किया जाए, उसका निर्देश करने के बाद वहाँ पर जांच लगाया जाए, जांच न लगा सब सर्वे किया जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि गांव के करप्शन को कैसे मिटाया जाए? एक सवाल गाँव तरफ से सर यही हो गया है कि हमारे अंडर में दिया जाए और हमारे ग्राम पंचायत सहायक अंडर में दिया जाए। हर चीज़ का विकास हम लोग खुद करके दिखाएंगे कि हाँ, गाँव वाले भी सोचेंगे कि हाँ ग्राम पंचायत ने करके दिखाया है। सब दिखाया जाए। 6000 हमारी सैलरी रहेगी, लेकिन हमारी 6000 सैलरी नहीं, हम ग्राम पंचायत हम करके कुछ दिखाएंगे आगे, तो हमारी 6000 सैलरी जो है, देखिए 6000 सैलरी हमारे आगे बढ़ सकती है। हम पैसे के लिए नहीं, कुछ गाँवों के लिए भी करके दिखाएंगे कि हाँ हमारी गाँव के भी कितना बड़ा। देखिए पाठक जी, आपको जो नहीं, एक मिनट, जहाँ पे फंड भेज रही है उनको तो भाई जनता ने चुना है, जनता ने जिसको चुना है वहाँ पे फंड भेज रही है। आप तो हैं सरकारी कर्मचारी के तौर पे आपकी नियुक्ति की गई है, तो फंड आपके पास तो नहीं भेजा जाएगा ना, जनता जी से चुनेगी उसी के पास भेजा जाएगा ना। ये बात सही बोल रहे हैं आप, फंड हमारे पास नहीं भेजा जाएगा, लेकिन हम सर गांव का नागरिकता होकर कहने कारण करते हैं, जिस हमारी ग्राम पंचायत हमारी जो नियुक्ति हुई है उसी ग्राम में नियुक्ति हुई है। तो नियुक्ति होने के बाद सरकारी पद छोड़ के मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस गाँव में मैं नागरिक हूँ उस गाँव का नागरिक होते हुए मैं उस गाँव का विकास करना चाहता हूँ, उस गाँव का विकास। नहीं, स्वागत है, चलिए आगे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो पंचायत सहायक की भर्ती है इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इस पे अपनी बात रखिए। सब प्लस पॉइंट है। हम ये चाहेंगे कि गांव की जो धरातल पे जो वर्क है, जो कार्य है, उसको सर्वे करके उसकी जानकारी हम अपने ग्राम प्रधान को दें और उसमें अपना सुझाव दें। इस चीज़ को ऐसे किया जाए ताकि वहाँ की लोगों की जन समस्याएँ ख़त्म हो
और जो भी समस्या हो उनका जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो आपको क्या लगता है इस तरीके से जो ग्राम प्रधान हैं वो आपकी बात मानेंगे? हमें अपना सुझाव रखने के लिए कहा गया है, उसके आगे हम अपने विभाग को भेजेंगे ताकि हम उस पर आदेश नहीं कर सकते हैं, हम अपना सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आदेश की जो भी प्रक्रिया है वो आपके अंडर में नहीं आती है, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको कार्य करना है, लेकिन सुझाव का आपको मतलब सुझाव देने का तो एक आम आदमी भी दे सकता है, लेकिन ये सुझाव में आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है कि आप इसके लिए क्या बेहतर तरीके से बता सकते हैं उन्हें? हम प्रधान के बहुत क्लोज हैं, इसलिए प्रधान से हम जो बात को रखेंगे उस बात को गंभीरतापूर्वक लेंगे, उस पर एक खास तौर से अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उस चीज़ को हमको फिर अगले टाइम सर्वे करने के लिए बोलेंगे या फिर उस पर एस्टिमेट बनाने के लिए कहेंगे या फिर उस पर अपना फोकस करेंगे ताकि वहाँ की समस्याएं ख़त्म। अच्छा, अगर गांव के जो सफाई की बात है, गांव में जो सफाई की बात है, राशन वितरण की बात हम लोगों ने की, तो गांव के सफाई में पंचायत सहायक क्या अहम रोल निभा सकता है, ये आप बताइए। गांव की जितनी भी सफाई की व्यवस्थाएं हैं टोटल पंचायत सहायक के जिम्मे है। वह अपने हिसाब से सफाई कर्मचारियों को जहां चौरास्ता है या फिर मंदिर मस्जिद या सड़क जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां के पंचायत सहायक उसे डील करेगा और अपने हिसाब से जो भी स्वच्छता के लिए सामान को इकट्ठा करना है उसका लिस्ट बना के उसको एस्टिमेट बना के उसको मंगवाएगा, उसका पेमेंट प्रधान अपने खाते से करेगा। अच्छा, अगर ग्राम प्रधान और सफाई कर्मचारी की मिली भगत है, सफाई नहीं हो रहा है, तो फिर आपका क्या इसमें रोल रहेगा? हम अपने यहाँ से उसका पैरोल जो हम बना रहे हैं वो हमारे अंडर से ही बनेगा। जो हमारे पास रजिस्टर है जहाँ पे उसका मास्टर रोल भरा जा रहा है, उस मास्टर रोल को हम अपने पंचायत सहायक ब्लॉक में भेजेंगे, एडीओ पंचायत को भेजेंगे और वहाँ पे वीडियो के हम कंप्लेन देंगे कि हमारे ब्लॉक हमारे गांव में प्रधान और सफाई कर्मचारी का मिली भगत है, इसके लिए अलग रास्ता निकाला जाए, वरना यहाँ से इसका ट्रांसफ़र किया रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा बात बोला, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सफाई को लेके लगभग हर ग्राम सभा का यही हाल है कि सफाई में अगर पूरे 1 महीने की ड्यूटी है तो 5 दिन या 7 दिन सफाई कर्मचारी आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इसलिए गांव बिल्कुल ही खंडहर बना पड़ा दिखता है हर जगह पे। पंचायत सहायकों का सबसे बड़ा मुद्दा यदि कुछ है तो सिर्फ स्वच्छता है। पूरे गांव को स्वच्छ रखना पंचायत सहायकों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और दूसरी समस्या ये है कि गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और सही दिशा निर्देश दें और प्रधान के यहाँ पहुँचाएँ। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विशाल सिंह, मैं राजागांव खनौनी से पंचायत सहायक हूँ और मैं कार्यरत हूँ। मेरा ऑफिस 4 महीने पहले खुल चुका है और मैं 4 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है पंचायत सहायक? मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पंचायत सहायक का मुद्दा रखा हमारे सामने, और मैं यही बात रखना चाहूँगा कि पंचायत सहायक की जो आपने मानदेय रखी है उसको देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए उसके भविष्य में निर्णय करें। पहले बार तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे गांव का विकास के लिए बात है उसको तो एक बहुत सा ज़्यादा सुधार मिलेगा। जैसे सरकार ने हमारी नियुक्ति की है ताकि हम अपने गांव को अच्छे तरह से विकास कर सकें और ज़्यादा जो योजनाएं आ रहे हैं उसको धरातल पे ग्राउंडेड लेवल पे हम लोग ला सकें। तो जितने भी सरकार अपनी योजनाएं निकाल रही है उसमें पंचायत सहायक का एक धरातल रूप में लागू करने का भी एक अहम भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि पंचायत सहायकों का जो अहम रोल है आपने इस पे अपनी बात रखी। हाँ जी, और बहुत सही तरीके से समझाने का प्रयास भी किया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक, चूँकि अभी तो लगभग 4 महीने से ये जो प्रक्रिया है अभी चल रही है, 4 महीने में क्या आपका वेतन मिला है या अभी तक नहीं मिला है? देखिए, मैंने इस बारे में विभाग से जानकारी भी मांगा है, तो उन्होंने बोला है कि जबकि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तभी तैनाती आपकी मान्य होगी। तो विभाग अच्छा, ट्रेनिंग से पहले तैनाती मान्य नहीं है? नहीं मान्य होगी। अनुबंध ऐसा मतलब कौन से अधिकारी का कहना है, एडीओ का कहना है या एडीओ सेक्रेटरी दोनों साहब ने बताया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ एक पीडीएफ आया है उसके खिलाफ मैंने बातें भी किया सर से। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो देखा था कि 1 दिसंबर से आप लोगों का पेमेंट स्टार्ट हो जाना है। जी, उसी के मार्फत मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो एसएसजी डाटा फीडिंग है उसमें काम किए हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं मिला है। तो आखिर जब 1 दिसंबर से बात हो रही है तो 1 दिसंबर के बाद वाला आपका पेमेंट मिला है या नहीं मिला है? चूँकि आज तो 1 हो गया, 1 जनवरी हो गया। हाँ, तो इसी की तो देखिए, मैंने इस बात को भी रखा कि हम लोग को काम तो लिया भी गया है तो फिर वेतन में क्यों देरी?
तो उन्होंने बताया कि दिसंबर से आपकी वेतन जो है उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में तो जानकारी मिल गई। ठीक है, और क्वेश्चन है तो और नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आप कहाँ से हैं? नकारा तिवारी बांसडी ब्लॉक से। बांसडी ब्लॉक से। आपका क्या कहना है पंचायत सहायक भर्ती इसके बारे में? हमें तो यही कहना है कि जो मतलब हम लोग जिस कार्य के लिए हम लोगों को चुना गया है वो कार्य अच्छा सा हो, और ग्राम में जितने जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। मतलब क्या लगता है जो मानदेय रखा गया है 6,000 रुपये, ये और बढ़ना चाहिए या ठीक है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मानदेय बढ़ेगा, चूँकि 6,000 रुपये में किसी का भी घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ेगा। आपका क्या कहना है भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? रवि कुमार सिंह, चांदपुर। चांदपुर से हैं आप। तो पंचायत सहायक भर्ती को किस तरीके से आप सोचते हैं, चूँकि अभी तो आप पंचायत सहायक बन चुके हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? पंचायत सहायक के बारे में सर यही बोलना है कि पंचायत सहायक तो भर्ती तो सही है, लेकिन अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कहीं हमारा ड्यूटी लगा नहीं है। अभी तो आज आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या काम करना है और किसके अंडर में काम करना है, सिस्टम कब मिलेगा, ये तमाम जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है ट्रेनिंग में। और जो भी क्वेश्चन है आपके मन में वो तो पहले आप ले लीजिएगा और उसको पूछ लीजिएगा। आपके चैनल को धन्यवाद और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत आपको भी बधाई। जैसा कि हम लोग आज 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं लखनऊ TDL कॉलेज गोसाईगंज में, तो आज हमारे बांसडी ब्लॉक से सभी पंचायत सहायक पुरुष विभाग की ट्रेनिंग है, उसके लिए सभी हम लोग भाई आज निकले हुए हैं। अच्छा, ये जो पंचायत सहायक की भर्ती है इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या लगता है ऐसा कि आगे चल के परमानेंट हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो लगता है कि इसे परमानेंट ही करना पड़ेगा। अगर परमानेंट नहीं होगा तो फिर जो बच्चे इसमें अपना लाइफ दे रहे हैं वो क्या उनके लाइफ से खिलवाड़ करना होगा या कोई और? बिल्कुल ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगभग चाहे हम हो या और भी हो, जो भी पंचायत सहायक नियुक्त हुए हैं हर ग्राम सभा के लिए, वो अपने जो उनको ट्रेनिंग या जो उनका कार्य होगा वो चाहेंगे कि इससे उनके गांव को एक विशेष दर्जा। एक चीज़ और है, मान लीजिए कि कई जगहों पे जैसा कि पीछे साथियों ने बताया कि पेमेंट को लेके बार बार आनाकानी की जा रही है, अभी तक किसी को मिला भी नहीं है, या उस तरीके से बोला जा रहा है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक नहीं मिलेगा। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ट्रेनिंग बाद ही पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लॉक पे हमें भी कई जगहों से पता चला है कि सभी पंचायत सहायकों का पासबुक वगैरह ले लिया गया है, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्लॉक पे अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है। 1 दिसंबर से बोला गया, तो उस पर क्या, उस पर अधिकारी अडिग है या उस पर भी मना कर रहे हैं? उसमें भी अभी मना कर रहे हैं, अभी किसी का नहीं लिया गया है हमारे ब्लॉक पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी का क्या नाम है? बोलिए जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे पंचायत सहायक भर्ती के बारे में? पंचायत सहायक जो भर्ती हुई है वो अच्छी भर्ती है, और जो भी गांव का कार्य है हम लोग सुचारू रूप से करना चाहेंगे। अभी तक आपने क्या क्या किया है ग्राम पंचायत में? अभी हमारे जो सचिव साहब है वो हमको वो क्या कहलाता है, परिवार रजिस्टर का नकल जो होता है वो परिवार रजिस्टर वगैरह आप लोग कर रहे हैं? चलिए, आप भैया पंचायत सहायक हैं, कहाँ से हैं? आइए बैठिए। आप किस ब्लॉक से हैं पंचायत सहायक? गरवारबरी से हैं। किस ग्राम सभा से? भोजपुर। नाम क्या पड़ेगा आपका? सुशील कुमार। पंचायत सहायक भर्ती को आप किस नज़रिए से देखते हैं और ये कहाँ तक सही, आगे चल के परमानेंट होगी कि नहीं, इसके बारे में बताएं। परमानेंट होगा कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार जो ये भर्ती लागू की है ब्लॉक में जो भी ट्रैफिक है, जो भी भीड़ भाड़ हो रहा है, उसे कम करने के लिए जी, इसीलिए पंचायत सहायक का नियुक्ति हुआ है। और मैं ये चाहूँगा सरकार से ये रहेगी गुजारिश की नहीं देखिए, अगर 1 साल के बाद इसको परमानेंट किया जाता है तो पंचायत सहायकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो पंचायत सहायक लाइफ के साथ खिलवाड़ है। यहाँ ये बात मेरे को कहना है, आप क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, वो तो खिलवाड़ होगा ही। अगर पंचायत सहायक पर्टिकुलर उस जॉब के लिए जॉब पे आश्रित है, अगर अचानक सरकार उसको निकाल दे रही है तो कहाँ जाएगा वो? अगर निकालेगी तो मान लीजिए वो तो कह के ले रही है कि 1 साल के लिए ले रहे हैं, निकाल देगी तो फिर वो तो हर कोई एग्रीमेंट किया है ना, लेकिन उसके बाद मतलब किसी का कोई भी रिक्वायरमेंट जो है अब कहाँ वो जाएगा,
क्षेत्र में जाएगा, फिर उसका 1 साल तो फिर बर्बाद हो गया। चूँकि इसी टाइम पे गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रही है कि आप रेगुलर एजुकेशन भी नहीं ले सकते हैं। इसमें सब पढ़ाई वगैरह सब बंद है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई रेगुलर 9 बजे से 5 बजे तक आपको ड्यूटी देना है वहाँ पे। आप तो बीच में पढ़ाई बंद है आपकी, कहाँ से पढ़ाई करेंगे? चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपको लगातार एक जानकारी देते रहेंगे। हमारे अनिल भाई हैं। अनिल भाई, क्या कहना चाहेंगे अनिल भाई पंचायत सहायक भर्ती के बारे में? सर हम यही कहना चाहेंगे कि इस भर्ती को माने कि रेगुलर कर दिया जाए। वो तो अभी 1 साल के लिए तो टेम्पोररी है, अब बाद में चल के क्या होता है ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। हाँ ये तो बात सत्य है। हाँ और क्या मैं कहूँ, बस यही बात है मेरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। हाँ, मिश्रा जी से क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अभिनय मिश्रा है, मैं ग्राम सभा केवटलिया चौक। अभिनय मिश्रा जी, ग्राम सभा केवटलिया चौक है, मास्टर ब्लॉक के अंदर आता है। पंचायत सहायक भर्ती को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने जो कदम उठाया है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि जो ये नियुक्ति करी गई है इसमें हम पंचायत सहायक को कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे हमें कुछ ऐसा छूट देना पड़ेगा हमारे कार्य को। जैसे जो भी योजनाएं हैं उनमें हमें छूट दिया जाए ताकि हम उस कार्य को, जो योजना है उनको आगे हर एक व्यक्ति तक 10,000 से ऊपर होना चाहिए। नहीं ठीक है, 10,000 से ऊपर होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी हो सकता है कि अभी 6,000 है, 6 महीने बाद हो सकता है उसको बढ़ा दिया जाए, 1 साल बाद बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने पद पे बरकरार रहने के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग आपके गांव के इस पद पे आने के लिए प्रयास किए होंगे, जैसा कि बहुत सारा फॉर्म भी भरा गया होगा, लेकिन आपका उसमें प्रथम स्थान होगा तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र लेकिन अच्छी रहा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रधान जो है विपक्षी, नहीं चाहे मेरा हो किसी अदर का हो सकता है। मतलब ग्राम प्रधान चाह रहे थे कि मेरा ही आदमी हो और मेरा ही आदमी हो। तो देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा पाया, बता पाया, ग्राम पंचायतों की जुबानी में आपको सुना पाया किस तरीके से क्या क्या मशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं तो एक बात बोल सकता हूँ क्लियर,